हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके ट्रेन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बनते हैं और इन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे तो देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है आपका पहला, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई। यदि यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे एक तरफा दूरी पूछी है आपसे, पर आपको क्या याद रखना है। अगर इस तरीके का प्रश्न मिला तो आपको याद रखना है, आपको देखो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार गया है और एक बार वापस आया है। क्वेश्चन हमसे सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी मतलब एक बार की दूरी पूछी है, तय की गई दूरी नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो एक तरफ की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूरी बराबर लिखेंगे चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल मतलब x इंटू वाई, दो चालें हो जाएंगी, बटा में इन चालों का योगफल। ठीक है, अगर कुल समय दिया हो तो आप इन दोनों चालों को जोड़ दिया करें। ठीक है, और कुल समय लिखा करें इन गुणे में समय लिखा करें। समय कितना है आपका 6 घंटे, तो टी लिख लेंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और समय आपका कितना है 6 घंटे। बस इसको सॉल्व करेंगे, दूरी हमारा आंसर हो जाएगा 40 का एक बार 40 दिया 120 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 80 का डबल करेंगे तो दूरी बराबर कितना होगा 80 दूना 160। तो 160 किलोमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों तरफ उसने कितनी दूरी तय की तो बस इसका डबल कर देंगे, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया है कि एक तरफ की दूरी कितनी है तो 160 किलोमीटर। यह चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां लिखा है एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगता है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है, देखो आपकी पहले जो चाल है वो एक्स मान लेते हैं, हमारी पहले चाल होगी एक्स। ठीक है, दूसरी बार जो चाल है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरी बार ये जो चाल है वो थोड़ी कितना है, ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। आप ऐसे याद रखें इसको। शॉर्ट ट्रिक करने की ट्रिक क्या होती है कि इसमें क्या है, कम या अधिक लिखा होना चाहिए। तो इस समय या इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो होता है दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर और गुणे में समय का अंतर। समय, ठीक। तो देखिएगा इसमें दूरी कितना है 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर हो गया, बराबर x इंटू वाई हमें पता नहीं है तो x इंटू वाई ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई मतलब ये दोनों चालें हो गई। x इंटू वाई मतलब ये x माइनस वाई लिखेंगे। अब x माइनस वाई का मतलब कितना 10 अधिक है, तो अधिक या कम दोनों लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर पहले 20 थी, अगर आप 30 मानेंगे तो 10 होगा, या 15 थी 25 होगा, तो मान लेंगे आप 10 डिफरेंस। तो सीधी बात इन दोनों का जो डिफरेंस होगा चालों का वो 10 होगा, तो वो 10 लिखेंगे नीचे। गुणा में लिख देंगे समय। समय कितना है आपका 2 घंटा कम, कम अधिक लिखा होना चाहिए तो लिखेंगे पूरा। दो एकम दो, दो से दो पंचे 10, बस इसे त्रे गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5 का इसमें गुणा होगा, तो x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आपका 4 पंचे 20, 2000 आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप ये 2000 निकाल लेते हैं तो दोनों चालों का गुणनफल 2000 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा विकल्प उठाया जाए कि हमारा आंसर 2000 आ जाए। एक बात बताइए, 2000 निकालने के लिए हमें सबसे पहले किस विकल्प को उठाना चाहिए। पहली चाल जो है, जैसे मान लेते हैं हमने पहली चाल अगर 40 उठाई तो दूसरी चाल 10 अधिक थी 50 होगी, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना 2000 हो जाएगा। तो बिल्कुल यही आंसर है। बाकी अगर आप 50 वाला उठाते तो पहली 50 है तो दूसरी 10 ज़्यादा 60 होगी, तो ये तो आपका 3000 बनता, ये तो आपका 3000 बनता, तो ये आंसर तो होगा नहीं। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये 40 वाला। क्यों, बाकी का ये 5 हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि पीछे अगर 5 है, 5 का गुणा 5 ही होता है यूनिट में। हमें 2000 में 0 है लास्ट में यूनिट में, तो 0 आना चाहिए था। तो सिर्फ दो विकल्प ही चेक करके देखने थे, बाकी का ऑप्शन आसानी से हो जाना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके का ये फॉर्मूला है, इसमें अगर आप यूज़ करेंगे, कभी कभार क्या है ये दूरी अकेला पूछा जाए तो उस दूरी में भी ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, और इसमें दूरी दी थी हमसे, सीधा चाल पूछ ली गई है तो भी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कभी कभार क्या है अलग अलग चालें दी जाएं तो सीधा ही डिफरेंस लिखकर सोल्व कर दिया करें। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को
क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए, अगर बात करेंगे रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल को हम कोई भी वैल्यू मान लें, रेलगाड़ी की जो चाल है उसे हम मान लेते हैं p, क्योंकि x तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हम इसकी रेलगाड़ी की जो चाल है वो उस p मान लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक बात बताओ, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो जो ट्रेन है वो स्वयं की दूरी पार कर लेगी, तो उसे पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। यानी कि दूरी वाली जो स्थिति है इसमें दो बार स्थिति होगी दूरी की, वो बराबर होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर D1 बराबर हम D2 मान लें, यानी कि पहली बार जो ट्रेन है वो अपनी दूरी को पार करेगी, दूसरी बार भी अपनी दूरी को पार करेगी। पहली बार में 2 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी बार में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जा रहे व्यक्तियों को पार कर रही है। तो इस तरीके का प्रश्न हो तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे, अगर दूरी आपका बराबर है, ठीक है, तो आपका दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये हमारा पहला वाला हो जाएगा S1T1, वही हो जाएगा S2D2। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा ना, तो बस इसी का फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, समान दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। समान दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। हमने रेलगाड़ी की चाल p मानी, अगर p में से पहली बार अगर सापेक्ष चाल निकाली जाए तो p माइनस हो जाएगा 2, और पहला समय क्या है आपका 9, ठीक है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में है, तो ये आपका 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। दूसरी तरफ करेंगे तो ये हम 4 बारी को तय करेंगे तो p-4 हो जाएगा, और यहाँ सेकंड 10 लग रहे थे, और यहाँ पर भी 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले 5/18 से ये वाला हट जाएगा, बाकी का सॉल्व करें तो 9p बराबर -9 दूना 18, और 10p बराबर -10 चौके 40। तो हमने देखा p का और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो p बराबर आ गया 22। अब देखो ये तो आपकी क्या है, हमारे पास याद रखना, ये आपकी क्या है, चाल है। चाल तो हमारे पास पूछी नहीं है ट्रेन की चाल अगर पूछा जाता तो ये 22 आंसर हो जाता। अब हमसे पूछा गया है दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कैसे निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल गुणे समय तुम पहले वाले से ही लगा सकते हैं। तो देखो चाल जो है, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल आपको पता है ना पहली वाली, या आप ऐसे समझे कि पहले वाले इक्वेशन में अगर आप फॉर कर देंगे, इसमें जो वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, या आप दूसरे में वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्या किया करें, जो पहला वाला है उसमें वैल्यू रखा करें। तो यहाँ p-2 है, p का वैल्यू 22 है, 22 में से 2 जाएगा 20 बनेगा। टाइम आपका 9 सेकेंड है, और 5/18 से इसमें गुणा करना था, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 से 2 दशमलव 20, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50 मीटर। तो 50 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे भी हमें क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। बस ये चीज़ चेक करना है कि हमारे इसमें डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो हमने क्या बोला, पहली वाली दूरी दूसरी वाली दूरी से बराबर है, तो डायरेक्ट हम क्या करें, सीधा S1 S2 बराबर कर दें ना। पहली वाली चाल पहला वाला समय गुणा में लिखेंगे, दूसरी वाली चाल दूसरा गुणा समय में लिखेंगे। तो अब देखो हमने देखो शॉर्ट करने का तरीका क्या है, जब पहले एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लें लिखने की, बाद में उसको लिखना बंद कर दे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे हमने रेलगाड़ी की चाल इसमें कुछ दी नहीं है, तो हम इसमें p मानेंगे, p मानो, x माने x मानो, ठीक है। हमने देखा पहली सापेक्ष चाल अगर पहले व्यक्ति के पास देखी जाएगी समान दिशा में, तो x-p हो जाएगी पहली वाली चाल, ठीक है। और आपको पहला वाला समय कितना है, 6 सेकेंड लग रहा है, और इसे 5/18 से गुणा करना है, ठीक है, बराबर। दूसरी बार वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे लड़के को पार करती है, तो x माइनस यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर गलती कर दिया, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दें, अगर आपने यहाँ पर p माना है ना, तो इसे हम पहली चाल जो होगी p-5 होगी ना, p-5, और पहला समय है वो आपका 6 समय है, 6 सेकेंड, और इसे जब चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा कर देंगे, बराबर करेंगे। दूसरी बार 7 चल रहा है तो p-7 लिख देंगे, और सेकेंड की बात की जाए तो इसमें 9 सेकेंड लगने वाले हैं, 5/18 इसमें कैलकुलेट होगा, तो 5/18 इससे भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6p हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 9p हो जाएगा, माइनस का 63 हो जाएगा। तो 9p 6p का डिफरेंस 3p हो जाएगा, और इनका डिफरेंस देखा जाए 33 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दें, ये 11 आ जाएगा, यानी कि p का जो वैल्यू है वो आपका 11 आ गया, ठीक है।
अब क्या करना है हमें, देखो हमसे स्पीड तो पूछी नहीं है, रेलगाड़ी की स्पीड पूछा जाता तो ये हो जाएगा। दूरी पूछा है तो अभी हमने क्या बोला था, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल में क्या होता है, सापेक्ष चाल होती है, या आप ऐसे समझें कि इस वाले में हमने वैल्यू पुट करना है, बस सॉल्व कर देना है पहला वाला पक्ष, ठीक है। तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, कैसे, इस वाले में वैल्यू रखेंगे आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p-5 यानी कि 11-5 करेंगे, 6 हो जाएगा चाल, सापेक्ष चाल हो गया, ठीक है। टाइम में आपको 6 लगाता हो, 5/18 आपको गुणा करना है, ठीक है। अब देखो 6 एकम 6, 6×3 = 18, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प आपका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, तो हमें 5/18 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो एक ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और एक बार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।